दोस्तों, पांडवों और द्रौपदी के विवाह की खबर जब विदुर जी को मिली तो वह बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने तुरंत ही इस खबर को धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें सुनाया था और उन्हें यह भी बताया था कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ द्रुपद की राजधानी में आनंदपूर्वक निवास कर रहे हैं। यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा था कि मैं पांडवों को अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। राजा द्रुपद से रिश्ता जुड़ जाने से सभी पांडव भाई और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। उनके साथ धृतराष्ट्र की कही यह बात दुर्योधन और कर्ण ने सुन ली थी। इसलिए विदुर के चले जाने के बाद कर्ण और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि आप इधर शत्रुओं को शक्तिशाली होने का आशीर्वाद दे रहे हैं और उधर हम उनका नाश करने के विषय में सोचते रहते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने उनसे तब यह कहा था कि शत्रुओं का नाश तो मैं भी चाहता हूँ बेटा, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। कहीं वह मेरे मन के भाव को भांप न ले, इसलिए उसके सामने मैं पांडवों को आशीर्वाद देता रहता हूँ। दुर्योधन और कर्ण उस समय यह चाहते थे कि वह सेना लेकर राजा द्रुपद पर आक्रमण कर दें और उसी युद्ध में पांडवों को भी मार डालें, परंतु पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को यह समझाया कि पांडवों से बैर मोल लेना उचित नहीं है, इसलिए उन्हें सम्मान के साथ हस्तिनापुर बुलवाओ और उन्हें उनका आधा राज्य दे दो। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र ने उनकी बात स्वीकार कर ली थी और विदुर को कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव भाइयों को लाने के लिए राजा द्रुपद की राजधानी के लिए भेज दिया था। विदुर द्रुपद, पांडव और द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न और उपहार लेकर गए थे। पांचाल देश जाकर द्रुपद भगवान श्री कृष्ण और सभी पांडव भाइयों से मिले थे और राजा धृतराष्ट्र की ओर से उनका कुशल मंगल पूछकर साथ लाए हुए उपहार उन्हें अर्पित किए थे। फिर राजा द्रुपद की आज्ञा लेकर सभी पांडव भाइयों को देवी कुंती और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर लेकर चल पड़े थे। उन सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर के लिए चल पड़े थे। इधर जब राजा धृतराष्ट्र को यह मालूम हुआ कि पांडव आ रहे हैं तो उन्होंने अपने पुत्र विकर्ण आदि को उनकी अगवानी के लिए भेजा था। उनके साथ हस्तिनापुर के सभी नगरवासी भी पांडवों का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े थे। पांडवों के हस्तिनापुर आने के बाद एक दिन राजा धृतराष्ट्र ने पांडव भाइयों को राजसभा में बुलाया था और सभी को समझाते हुए यह कहा था कि अभी तुम और दुर्योधन आदि में किसी प्रकार का झगड़ा या मनमुटाव नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम लोग आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो। तब पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार कर ली थी और उसके बाद वह सभी खांडवप्रस्थ में रहने के लिए चले गए थे। पांडवों ने महर्षि व्यास जी के द्वारा शुभ मुहूर्त पर एक नगर तथा अपने राजभवन की नींव डलवाई थी। थोड़े ही दिनों में वहां स्वर्ग के समान एक राजभवन बनकर तैयार हो गया था। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। पांडवों की वह इंद्रप्रस्थ नगरी बड़े ही सुंदर भवनों से सुशोभित थी। उस नगर के बसने तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ में रहे थे। उसके बाद वह दोनों पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका चले गए थे। एक दिन सभी पांडव भाई अपनी राजसभा में अपने आसनों पर बैठे थे कि तभी स्वेच्छा से विचरते हुए देवर्षि नारद उनकी सभा में आ गए थे। सभी ने देवर्षि नारद का सत्कार करते हुए उन्हें उचित आसन पर बिठाया था। तब देवर्षि नारद ने पांडवों से यह कहा था कि द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में कभी किसी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न न हो। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई आश्चर्य में पड़ गए थे। तब अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए देवर्षि नारद ने पांडवों को दो असुर भाइयों की कथा सुनाई थी।